मित्रों, शिकायत करना बंद करो। शिकायत करोगे तो सुनने वाला कोई नहीं है। आपका मन घबरा रहा है, आपका तन कांप रहा है, आप बीमारियों से घिरे पड़े हैं। एक तो बीमारियां हैं जो शरीरगत हैं, शरीर रोगी हो गया है। और एक बीमारियां हैं, ध्यान कर रहे हैं। हमने बरसों ध्यान किया है, घंटों घंटों ध्यान करते हैं। सर, पेट, सब कुछ दुखता है। अब मरे और तब मरे की स्थिति है। तो शिकायत किससे करें? हमने आपको गुरुजी बना लिया है। यहां गुरुजी बनाने से बात बनेगी नहीं। तुमने गुरुजी बना लिया है तो गुरुजी तुम्हारी शिकायत नहीं सुनेगा। गुरुजी इतना ही कहेगा, होने दे, होने दे, तुझे जो कुछ हो रहा है होने दे। तेरा मन घबरा रहा है तो घबराने दे। यहां मन ही घबराता है सबसे पहले। मन, पीपल पात सरस मन डोला, ये मन सबसे पहले घबराता है। मृत्यु में भी सबसे पहले मन घबराता है। मन सबसे पहले पीछा छुड़ाता है। वो सबसे पहले छोड़ के भागता है जिसको आपने साथी समझा था। यहीं से आपको समझ आनी शुरू हुई है कि ये पांचों पांडवों में बारी बारी से सारे लुढ़क जाते हैं। युधिष्ठिर के साथ ये कुत्ता कौन है? ये कुत्ता, हम शेर बनना चाहते हैं, कुत्ता बनना कहां चाहते हैं? कोई स्वामी भक्त ही साथ करता है। और वो कुत्ता कोई दूसरा नहीं है, आपका ही आपका ही वो स्वामित्व, वो आपकी ब्लैकिस, वो आपका कालापन। आप कोई भी सुंदर सा नाम रख लो, कृष्ण नाम रख लो, वो आगे आगे होता है। तुम उसको कुत्ता कह के स्वयं को ही छोटा कर रहे हो। वो वहां कुत्ता नहीं है, वहां वो आपका सब कुछ है। और जो सब कुछ है वो कुछ भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। आखिरी पड़ाव पे, आखिरी कदम पे युधिष्ठिर के, वहां पर युधिष्ठिर भी मन के साथ, ये तन, बुद्धि, चित्त कुछ भी आपका साथ नहीं देता। और जब कुछ भी साथ ना दे रहा हो तब आप शिकायत किसके करोगे? वहां शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है, कृष्ण जा चुके हैं। तुम्हारा भी, जिसको आप गुरु कहते हो, वो शरीर होने के बावजूद भी यदि गुरु हुआ तो जवाब नहीं देगा। झेलो। इस शूली के ऊपर कोई अकेले ही सेज सजाता है। सूली ऊपर सेज पिया की, मीरा। कोई वैद्य सांवरिया होए, कोई सांवरिया सरीखा, वो सांवरिया आपके अंदर ही है मित्र। जिसको नहीं मिला है वो खोजते खोजते, यदि मृत्यु आ रही है, वरण करो। वो मृत्यु ही तो कालापन है, वो मृत्यु ही तो सांवरिया की शक्ल है, वही तो कृष्ण है। यदि उसको भी आप नहीं पहचान पाए, पहचानने की आंख दी थी गुरु ने कि मैं हर रूप में तेरे सामने आऊंगा। तो आंखें खुली रखना, बुद्धि की, अकल की। ये मन जब जागता है तो सबसे पहले बुद्धि से पूछता है, मां ये क्या है? वो मां, बुढ़ी मां, आपकी ही बुद्धि। गुरु सिर्फ जगाता पर है, वो जगाएगा आपको। आप जागने को तैयार कहां हो? कोई जागना कहां चाहता है? और जब कोई जागता है तो सबसे पहले वो हाथ चढ़ाता है, मैं अब जाग गया हूं। कोई जनक सरीखा अपने ही गुरु अष्टावक्र को प्रति उत्तर देते हैं, मैं जाग गया हूं प्रभु। अब चाहे कुछ भी हो, मैं अलग हूं। और जब मैं अलग हूं तो मेरा यहां कुछ भी नहीं चल रहा है, सब कुछ स्वाहा हो चुका है, स्वाहा।
मन भी स्वाहा होगा, तन भी स्वाहा होगा। जलते जलते इतना जान के जाओ। और जो जीते जी जलने को तैयार हो मित्र, मैं उसी को सन्यासी कहता हूं, साधु कहता हूं, संत कहता हूं। और एक कदम और आगे, जीते जी मुक्त। यदि कोई अभी भी मुक्ति ढूंढ रहा है तो भ्रम है, बाहर मुक्ति नहीं है, अंदर मुक्ति नहीं है। तुम ही अपनी उस अवस्था के साथ आमने और सामने हो जाते हो। फिर आपका कहना वहां बताने को कुछ भी नहीं है, तो किसको बताना चाहते हो? अभी भी कहीं गुरु बनने की आकांक्षा है क्या? कोई पद पाना चाह रहे हो? कोई प्रशंसा की मालाएं ओढ़ना चाह रहे हो? कोई जाने हमको कि हमने जान लिया है, हम ब्रह्म ज्ञानी, हम आत्म साक्षात्कारी। ये पदवियां यहीं छोड़ दो। और जिसको कोई पद भी नहीं चाहिए, वही तो मुक्त है। मुक्त होने के लिए ये बंधन आपने बांधे हैं, चाहे वो कपड़े के हैं, संबंधों के हैं, या ज्ञान के हैं। सब कुछ घबराने दो। जो कुछ भी घबरा रहा है, घबराने के बाद भी कुछ बचेगा, उसको भी घबरा जाने दो। या सभी छोड़ के भागेंगे जिनको आप अपना समझे बैठे थे। यहां कुछ भी अपना नहीं है, और जो अपना है उसी से बार बार पहचान होती है कि तेरा अपना था क्या। ये पहचान आपको शांत करेगी, अशांत नहीं करेगी, ये मेरा दावा है।